हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिंगवॉर्म के बारे में। रिंगवॉर्म जिसे कि आम भाषा में दाद भी कहा जाता है या कई लोग इसे टीनिया भी कहते हैं या ट्राइकोफाइटोसिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो रिंगवॉर्म होता है इसमें के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है जो आपकी बॉडी में आपकी जो स्किन होती है उस पर हो सकता है, आपकी सर जो होता है बालों के अंदर सर के ऊपर हो सकता है, सर की स्किन में हो सकता है, नाखून में हो सकता है, बाल में है, त्वचा पे है, नाखूनों में है। इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है और ये बेसिकली फंगस की वजह से होता है। इस ये जो दाद होती है, जो रिंगवॉर्म होता है, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दाद के कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये है, मान लीजिए कि एक तरीके का आपकी बॉडी के ऊपर दूसरे तरीके का जीव जो रहता है उसकी वजह से होता है, जिसे फंगस कहा जाता है। फंगस की वजह से ये होता है। इसके अलावा दूसरे जो कारण होते हैं, जो आप रेगुलर स्नान नहीं करते हैं, रोज़ नहाते नहीं हैं, उन लोगों को भी ये होने के चांसेस होता है। आप अगर धूल मिट्टी में या पसीने में या धूप में काम करते हो और आप रेगुलर अच्छे से नहीं नहाते हो शाम को काम करने के बाद, तो आपके पसीने के साथ जो मेल जमा हो जाता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जो दोस्तों मान लीजिए कि जो फंगस होता है और मेल होता है, जब ये दोनों एक साथ डिपॉजिट हो जाते हैं तो फंगल मतलब कि आपको डेफिनेटली रिंगवॉर्म होने के चांसेस हो जाते हैं। यह कई प्रकार का होता है, कई सारे इसके टाइप्स होते हैं इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन के लिए। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे आबो हवा में रहता है तो उसको रिंगवॉर्म होने के चांसेस होते हैं। कुपोषण से जो ग्रसित बंदा है, जो माल न्यूट्रिशन से ठीक से जिसको खाना पीना नहीं मिलता, उसको भी हो सकता है। जो अस्वस्थ रहन सहन रखता है, जिसका टाइमिंग कोई सोने का नहीं है, कोई उठने का नहीं है, इस टाइप के लोगों से में भी रिंगवॉर्म होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर कोई पेशेंट है या कोई बंदा है जिसको ऑलरेडी रिंगवॉर्म है, उसके अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो भी आपको रिंगवॉर्म होने के चांसेस होते हैं। या फिर आपके घर में कोई बंदा है जिसको मतलब कि रिंगवॉर्म से जो सफ़र कर रहा है, तो उससे भी फैमिली में भी फैल सकता है। तो दोस्तों ये तो हुए कारण। इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब आप कैसे पहचानें कि मतलब ऐसे तो बहुत सारे टाइप की स्किन डिसीजेस होती है, लेकिन आप ये कैसे जस्टिफाई करें खुद को या कैसे समझें कि भैया ये जो बीमारी है ये रिंगवॉर्म है। तो ये जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटे से दाने जैसा एक आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो स्किन होती है, उसके ऊपर एकदम छोटे से दाने जैसा पैदा होता है, उसमें जो थोड़ा सा लिक्विड भरा रहता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे दाना होता है उसके ऊपर एक स्किन के ऊपर एक पपड़ी जैसा जम जाता है और जो दाने के आसपास नए नए दाने निकलते जाते हैं। अब जो नए नए दाने निकलते जाते हैं वो एक तरीके की रिंग बना लेता है। अब इससे जो घिरा हुआ एरिया रहता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। मतलब जिस एरिया पे आपको रिंगवॉर्म हो रहा है आपकी स्किन पे, वहाँ पर की जो जगह होती है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और मोटा होने के साथ साथ मतलब जो आपकी स्किन का रंग होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी हो जाता है। जो रिंगवॉर्म होता है वो आपके नाखूनों में भी हो सकता है। मतलब कि जो आपके नेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो नेल्स के जो रूट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है। इसमें जो आपके नेल्स होते हैं टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उसका कलर चेंज हो सकता है, जैसे भूरे रंग का हो जाता है और अंत में भी पीला भी पड़ सकता है। जो रिंगवॉर्म होता है जो आपके नेल्स में नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। अगर आपके बालों में हुआ है, आपके सर पे हुआ है, तो वहाँ की जो चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है और एक चकते जैसा पड़ जाता है। साथ ही साथ आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। या फिर आपके हाथ है, पैर है या फिर तलवों में अगर ऐसा होता है रिंगवॉर्म, तो एक टाइप का एक्जिमा के जैसा भी हो सकता है। दोस्तों इसमें दांत से बचने के उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक हेल्थी फूड खाना चाहिए। मतलब आपका जो भोजन होता है बहुत अच्छे से एक हेल्दी फूड होना चाहिए। आपको ना तो जो गीले कपड़े होते हैं, खासकर जो आपके इनर वियर होते हैं जो पेल्विक एरिया पे पहनते हैं, जैसे नेकर हैं या अंडरवियर हैं, इनको है ना एकदम सूखे हुए पहना रहना चाहिए। या फिर शरीर का ऐसा हिस्सा जो कपड़ों से ढका रहता है, वहाँ पर ये रोग अधिक होता है, तो यहाँ पर आपको मतलब नमी से बचा कर रखना चाहिए। कई बार जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको रिंगवॉर्म से बचने के लिए रेगुलर नहाना चाहिए और साथ ही साथ आपकी बॉडी के ऊपर मेल को डिपॉजिट नहीं होने देना चाहिए। जो मेल होता है जैसे आपके एरिया में है, मतलब आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के नीचे होते हैं, जैसे आर्म पिट्स हैं या फिर नी पिट्स हैं या फिर मान लीजिए कान के पीछे हैं, ऐसी जगहों पर भी अगर आपको मेल डिपॉजिट हो गया है तो मान के चलिए कि आपको ये हो सकता है। तो इससे आपको बच के रहना चाहिए।
सो दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए ग्रेट डे।